हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है हमारे पास, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में एक आधा डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में इंडियन आर्मी जो है वो एलीट क्लब को ज्वाइन करती है जिसके पास क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। मतलब इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी बन जाती है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत ही कम कंट्रीज हैं। और ये टेक्नोलॉजी एक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्यूनू लैब्स, उसने इसको डेवलप किया है। और किसके साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है, ये आईडेक्स के साथ मिलकर डेवलप किया है, जिसका मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और ये डीआरडीओ का एक इनोवेशन हब है। और ये क्यूनू लैब्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, मतलब कौन सी एरिया का जो स्टार्टअप है, ये बेंगलुरु कर्नाटका का स्टार्टअप है। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इंडियन आर्मी के पास अब क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मतलब उन, आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को ज्वाइन करती है जिनके पास इंडिजीनियसली डेवलप की हुई क्वांटम टेक्नोलॉजी है। और आप कह सकते हो इससे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी से पूरी तरह से लैस होगा। और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप क्यूनू लैब्स की तरफ से। और जैसे कि चाइना है, यूएसए है, आप कह सकते हो कनाडा है, या और यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। लेकिन अब डीआरडीओ एक ऐसा सेंटर बन चुका है जो कि क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो है वो कामयाब हुआ है। तो याद रखना, इस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए यूज कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जो है वो एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है वोस्टॉक 2022। ये एक्सरसाइज सितंबर महीने में की गई। कहाँ पे की गई? नाम से पता लग रहा है वोस्टॉक, मतलब ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? रशिया के अंदर हुई है। तो इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जो है वो वहाँ पे पहुंचा है। 7 और 8 नंबर की गोरखा राइफल जो है वहाँ पे पहुंची है और मल्टीनेशनल एक स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है वोस्टॉक 2022। इसको ईस्ट 2022 के नाम से भी जाना जाता है और ये 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में जो है वो एक्सरसाइज हुई है और रशिया के ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में इस एक्सरसाइज को किया गया है। और मेन मकसद यही है कि अलग अलग कंट्री के जो मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स हैं उसमें आपस में तालमेल जो है वो बढ़े और साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर्स हैं अलग अलग कंट्री के वो आपस में तालमेल जो है वो बढ़ा सकें। तो इस एक्सरसाइज के अंदर कंट्री जो रशिया है, इंडिया है, लाओस है, चाइना है, वियतनाम है, सीरिया है, ये कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। इवन इसमें जो पुरानी सोवियत कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि तजिकिस्तान है, बेलारूस है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये भी इसमें शामिल होती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 2, वोस्टॉक एक्सरसाइज। Which country military recently launched an unarmed LGM-30G Minuteman III intercontinental ballistic missile? तो एक अनआर्म्ड LGM-30G Minuteman III मिसाइल को लॉन्च किया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? यूएसए से बिलोंग करती है। तो एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमैन, जो कि एक मेजर कमांड है यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स की, उन्होंने इसको मिनटमैन 3 मिसाइल को लॉन्च किया है और आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है वो कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज़ किया जा सकता है और कैलिफोर्निया में इसका टेस्ट किया गया है। और ये दूसरा टेस्ट है जो 1 महीने के अंदर किया गया, मतलब इससे पहले इसका टेस्ट अगस्त 2022 में ही किया गया था और 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो दूसरा टेस्ट भी जो है वो कर दिया, लेकिन अगस्त 2022 में इसका एक बार टेस्ट जो है वो पोस्टपोन भी कर दिया गया था। तो मिनटमैन 3 जो कि 50 साल हो गए हैं इसको सर्विस में यूएसए की, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ओनली एक लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो यूएसए के पास इस टाइम पीरियड पे है और यूएसए के न्यूक्लियर आर्सेनल में स्थित है। एक तो नॉर्थ डकोटा में ये रखी गई है, एक मोंटाना में रखी गई है यूएसए के अंदर। तो याद रखना कीवर्ड क्या है? मिनटमैन 3 जो है वो कौन सी कंट्री की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सितंबर 2022 में खरगा और दी खारगा कॉर्प्स, जो कि इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का है, उन्होंने आपस में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है जिसका नाम है गगन स्ट्राइक। ये एक्सरसाइज कहाँ पे की गई है? ये एक्सरसाइज की गई है पंजाब के एरिया में। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो खारगा या खरगा कॉर्प्स जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का है, उन्होंने ज्वाइंट एक्सरसाइज की है जिसका नाम है गगन स्ट्राइक। पंजाब में ये एक्सरसाइज की गई है ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके और ये ज्वाइंट एक्सरसाइज को लीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने, प्रतीक शर्मा की तरफ से, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं खारगा कॉर्प्स के। और इन्होंने 4 दिन तक इस एक्सरसाइज को किया है और वो पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज है हरियाणा के साथ, जैसे कि अंबाला एरिया में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया। और इसके अंदर अपाचे 64E ने पार्टिसिपेट किया है। इवन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है ताकि कई तरह की एक्सरसाइजेस को इसके अंदर परफॉर्म किया जा सके। लेकिन मेन एक्सरसाइज का नाम क्या है? गगन स्ट्राइक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 5वीं नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम बताना है जो इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है और उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है मैसेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की तरफ से मुंबई महाराष्ट्र में। और ये 5th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम है तारागिरी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इसको 11 सितंबर को लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है तारागिरी, या इसको एक नंबर दिया जाता है YD12653। ये हर जो स्टेल्थ फ्रिगेट है उसको नंबर दिया जाता है जब बनाया जाता है। और इसका नाम जो तारागिरी रखा गया है, ये हिमालयन रेंज के अंदर एक माउंटेन है जो कि गढ़वाल एरिया में स्थित है उत्तराखंड के अंदर, तो उससे इसका नाम लिया गया है। वैसे ये 3rd फ्रिगेट है जिसको मैसेगॉन डॉक शिप बिल्डर की तरफ से बनाया गया है। अदरवाइज ये 5वीं नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है और इसको डिज़ाइन किया गया है इंडियन नेवी की इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नवल डिज़ाइन या डायरेक्टरेट ऑफ नवल डिज़ाइन, न्यू दिल्ली के अंदर। लेकिन इसका पूरा डिज़ाइन और इसकी कंस्ट्रक्शन जो की गई है वो मैसेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की देखरेख में की गई है। तो आपने याद रखना है इसका नाम है तारागिरी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सितंबर 2022 में कौन सा एडिशन इंडिया और जापान के एक मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का हुआ है जो कि बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुई है?
तो जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये तो नाम से पता लग रहा है कि इंडिया और जापान की है। कौन से नंबर का एडिशन था जो इस साल हुआ है? ये 6th नंबर का एडिशन है, इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। और इस बार ये 10th एनिवर्सरी है जिमेक्स की, क्योंकि इंडिया और जापान ने इस एक्सरसाइज को 2012 में स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ ये 70th एनिवर्सरी भी है इंडिया और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। तो जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स शिप्स जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इसमें कई हेलीकॉप्टर, कई शिप्स आप कह सकते हो, कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इंडियन नेवी की तरफ से इसमें 3 जो हैं वो वॉरशिप शामिल हुई हैं। एक तो INS शयाद्री, और एक आप कह सकते हो इसमें INS कदमत और एक INS कावरत्ती, ये इस एक्सरसाइज में शामिल हुई हैं। तो जिमेक्स 6th जिमेक्स एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे परफॉर्म हुई है। नेम द कंपनी दैट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। एक कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, ताकि इंडिजीनियसली कंपोनेंट बना सकें सुखोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट के और 1500 हॉर्स पावर बैटल टैंक इंजन के। तो आपको याद रखना है कि सुखोई एयरक्राफ्ट जो है उसके इंडिजीनियस कंपोनेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक एग्रीमेंट करता है किसके साथ? गाजियाबाद प्रिसीशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ताकि कई तरह के कंपोनेंट्स बनाए जा सकें, स्पेशली बैटल टैंक इंजन भी बनाया जा सके, उसके कंपोनेंट्स बनाए जा सकें, या फिर कोई 30 MK1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाए जा सकें। तो ये एग्रीमेंट स्पेशली एम्फेसाइज करेगा डेवलपमेंट के ऊपर, उन क्रिटिकल मशीनिंग पार्ट्स के ऊपर जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं। तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट को हम बढ़ा रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो इसमें रोटरी पाइप यूनियन है, कवर है, इसमें वाल्व ट्रेन कंपोनेंट्स हैं जो 1500 हॉर्स पावर बैटल टैंक इंजन में यूज़ किए जाते हैं, या वाल्व ट्रेन कंपोनेंट्स हैं जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के जो इंजन हैं उसमें यूज़ किया जाएगा। तो गाजियाबाद प्रिसीशन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड अब इन कंपोनेंट्स को बनाएगा। आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज की है नाइजीरियन नेवी के साथ, और ये गल्फ ऑफ गिनिया में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। और ये हमारी जो शिप है वो है INS तरकश। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। और ये पहुंची है पोर्ट लागोस जो कि नाइजीरिया में स्थित है, जो कि गल्फ ऑफ गिनिया के पास स्थित है। तो वहां पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया, और इस एक्सरसाइज के दौरान नाइजीरिया को रिप्रेजेंट किया उनकी नाइजीरियन नेवल शिप्स जो हैं, जिसका नाम है कानो, जिसका नाम है ओसुन, सोकोतो, नगुरु। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया और नाइजीरिया की ये फर्स्ट ज्वाइंट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है जो एंटी पायरेसी के ऊपर फोकस करती है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के ऊपर फोकस करती है गल्फ ऑफ गिनिया में। तो INS तरकश जो है वो सेकंड तलवर क्लास फ्रिगेट है, जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाई गई थी। ये यंत्र शिपयार्ड की तरफ से बनाया गया था, और ये यंत्र शिपयार्ड कहाँ पे स्थित है? रशिया में। और ये सेकंड बैच है तलवर क्लास फ्रिगेट का, जो कि इंडियन नेवी ने ऑर्डर किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस एक्सरसाइज का नाम बताना है जो रिसेंटली जनरल मनोज पांडे जी ने जिसका रिव्यू लिया है, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और वो लद्दाख के दौरे पे थे 2 दिन के, वहां पे उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिव्यू किया है। और इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। तो आंसर क्या होगा इसका? 4। तो जनरल मनोज पांडे जी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को रिव्यू किया। 2 दिन के दौरे पे थे वो लद्दाख के, और उन्होंने पूरा देखा कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है या नहीं है, कमांडर्स किस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज जैसे ये होती है उसके अंदर इंडिया और चाइना के पेट्रोलिंग पॉइंट्स को खास तौर से चेक किया गया, जो कि PP15 पॉइंट के नाम से बहुत फेमस है। और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आता है ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है गोगरा हॉट स्प्रिंग पॉइंट। गोगरा हॉट स्प्रिंग पॉइंट ये वो एरिया है जिसमें चाइना और इंडिया के जो सैनिक हैं वो वहाँ पे गश्त लगाते रहते हैं, तो इसलिए इसको पेट्रोलिंग एक्सरसाइज के तौर पे भी जाना जा सकता है। तो पर्वत प्रहार जो है वो लद्दाख प्लेट्यू पे हुई। लगभग 14,000 फीट की हाइट पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया, और इसमें इंडियन आर्मी का एक मथुरा बेस्ड स्ट्राइक कॉर्प्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है जो रिसेंटली पार्टिसिपेट करते एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ककादू 2022, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई। इसमें इंडिया की तरफ से पोजाइडन 8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करता है, और इस इंडियन नेवल शिप का नाम है INS सतपुरा। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो INS सतपुरा जो है वो डार्विन एरिया में पहुंचता है।
डार्विन बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जहां पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया। ये एक्सरसाइज 12 से लेकर 24 सितंबर के बीच में हुई है और इसका थीम क्या था? पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। ये एक्सरसाइज जो है वो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, 25 कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, जिसमें 19 वेसल्स पहुंचती हैं, 34 एयरक्राफ्ट पहुंचते हैं और 3000 से भी ज़्यादा पर्सोनल जो है वहाँ पे पहुंचता है। तो ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार की जाती है, बाई इनियल एक्सरसाइज है। 1993 में इस एक्सरसाइज की शुरुआत जो है वो की गई थी और इसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है वो होस्ट करती है एक्सरसाइज को, और इसका नाम है ककादू 2022 और इस बार जो है वो 15th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। तो इंडिया की तरफ से INS सतपुरा और पोसाइडन 8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट वहां पे पहुंचा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री कोस्ट गार्ड जो है, कौन सी कंट्री का कोस्ट गार्ड जो है वो रिसेंटली पार्टिसिपेट करता है एक जॉइंट एक्सरसाइज में जिसका नाम है अभ्यास 01 2022। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ये एक्सरसाइज होती है चेन्नई कोस्ट में, तमिलनाडु में, और ये कोस्ट गार्ड बिलोंग करता है USA से, तो इसका नाम हो गया USA कोस्ट गार्ड। तो 4 आंसर होगा। तो आपको याद रखना है अभ्यास 1 जो है वो इसका नाम है, 2022 में ये एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे हुई है? तमिलनाडु में। तो इसमें US का एक कोस्ट गार्ड शिप है जिसको हम कहते हैं मिडगेट। तो इसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 4 दिन के ये गुडविल विजिट पे था इंडिया में और कई तरह के इन्होंने एक्सचेंज किए हैं, कई तरह के इन्होंने एक्सरसाइजेज वहाँ पे परफॉर्म की हैं और ये 418 फीट लंबा और 54 फीट जो है वो चौड़ा है। मिडगेट जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड यूनाइटेड स्टेट्स का ये कोस्ट गार्ड शिप है और आप कह सकते हो नई टेक्नोलॉजी के साथ ये लैस है। इसमें एक अनमेंड एरियल व्हीकल है जिसका नाम स्कैन ईगल ड्रोन है, इसमें एक हेलीकॉप्टर भी है और कई तरह के इक्विपमेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये तमिलनाडु में इस एक्सरसाइज को कोस्ट गार्ड के साथ जो होती है उसको परफॉर्म करता है। उस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, फिर से एक इंडियन कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन आ गया। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम बताना है जो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल की गई है कोची केरला में, और इसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समर्थ। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो अगर ये शिप शामिल कर ली गई है तो इसका मतलब है कि कोस्टल सिक्योरिटी को हम फोकस कर रहे हैं, कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाने के बारे में बात हो रही है। और ये शिप जो है वो रखी गई है कोची केरला में और ये ऑपरेशनल कमांड पे रखी गई है। हेडक्वार्टर 4 जो केरला और माहे का कोची में स्थित है उसकी ऑपरेशनल कमांड में शिप को रखा गया है। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समर्थ है ये 105 मीटर लंबी शिप है जिसको डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 23 नॉट जो है वो निकल के आ सके, मतलब लगभग 43 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे आ सके। और इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी है, जैसे ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें खास ध्यान रखा गया है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम का ध्यान रखा गया है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम का ध्यान रखा गया है, इवन इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम का भी जो है वो ध्यान रखा गया है। तो एक बहुत ही टेक्नोलॉजी से लैस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वो शामिल की गई है ताकि हम सिक्योरिटी बढ़ा सकें, खास करके जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको ध्यान रख सकें। ICGS समर्थ इसका नाम है। अगला है सितंबर 2022 में निस्तार और निपुण 2 डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स जो हैं वो इंडियन नेवी में लॉन्च कर दी गई हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 नाम याद रखने, निस्तार और निपुण। और ये डाइविंग स्पोर्ट वेसल जो है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शिप हैं जो इंडिया में डिज़ाइन की गई हैं और बनाई गई हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा? ये बनाई गई हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो आंसर याद रखना है क्या होगा? 4 होगा। तो नाम है इसका निस्तार और निपुण और ये वेसल्स डिज़ाइन की गई हैं स्पेशली क्योंकि ये 118 मीटर लंबी हैं, 22 मीटर के लगभग ये चौड़ाई है इनकी और ये लगभग 9350 टन जो है वो डिस्प्लेस कर सकती हैं और समुंदर के अंदर ये वेसल्स जो हैं वो जा सकती हैं। और ये डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स का मेन काम क्या होगा कि समुंदर के नीचे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करना है या कोई भी मिशन जो है वो समुंदर के अंदर चल रहा है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये कोस्टल सिक्योरिटी में भी काम आएगा, कोई सर्च करनी है हमने उसके अंदर भी इसको काम में लिया जा सकता है, या कोई हेलीकॉप्टर ऑपरेशन है तो उसमें भी ये हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन के अंदर सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है निस्तार और निपुण, जो कि इंडिया की तरफ से तैयार किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इसको बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च करती है, और इसको इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु कर्नाटका में, और ये कंपनी है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसको ICMF के नाम से जाना जा सकता है, उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन्होंने लॉन्च किया। और ये जो इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये पूरा का पूरा रॉकेट इंजन प्रोडक्शन में काम आता है, और एक ही छत के अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा इंटायर रॉकेट इंजन जो है वो बना सकता है। और इस पूरी फैसिलिटी को जो लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये पूरी फैसिलिटी जो जिसके अंदर पूरा रॉकेट जो है वो बनाया जा सकता है, वो 4500 स्क्वायर मीटर के अंदर आती है, जिसमें 70 हाईटेक इक्विपमेंट जो है वो लगे हुए हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है वो बनी हुई हैं, ताकि हम क्रायोजेनिक इंजन्स को बना सकें, सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स का निर्माण जो है वो कर सकें, जो कि इंडियन रॉकेट्स में काम आएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल शिप जिसको रिसेंटली पार्टिसिपेट करवाया गया कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज में, जिसका नाम है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, जो कि कंडक्ट की गई है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा सेशल्स में। और ये इंडियन नेवल शिप है INS सुनैना। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। ये कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है, सेशल्स में हुई है। 24 से लेकर 27 सितंबर के बीच में ये ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस जो है वो परफॉर्म किया गया। तो INS सुनैना जो है वो सेकंड सरयू क्लास और नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि वाइस एडमिरल सतीश सोनी जी की तरफ से इनॉग्रेट की गई थी 2013 में। और शिप को डिज़ाइन और डेवलप किया है स्पेशली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, ताकि ओशन सर्वेलेंस हम कर सकें, समुंदर को हम जान सकें हर तरह से, और वहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकें, मतलब वहाँ पे हम कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रख सकें। इंडियन नेवी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो INS सुनैना जो है वो ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली, जो कि लार्सन एंड टर्बो की तरफ से वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। मतलब एक बहुत ही अच्छा पावर मैनेजमेंट सिस्टम है। किसी भी टाइम पीरियड पे कोई प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो बहुत ही अच्छे से लार्सन एंड टर्बो ने वहाँ पे एक पावर मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। और ये शिप की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, 25 नॉट के आसपास जो है वो इसकी स्पीड है, और इसके अंदर 2 डीजल इंजन का यूज़ किया गया है। INS सुनैना। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने 2 फ्लाइट टेस्ट जो है वो रिसेंटली किए हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। और ये वो मिसाइल्स हैं जिसको कंधे पे रख के ही जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी टेस्टिंग चांदीपुर में हुई है ओडिशा के अंदर। और ये ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो आप कह सकते हो कि इन मिसाइल्स को, जो कि ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स हैं, इसको पोर्टेबल लॉन्चर से ही लॉन्च किया जा सकता है, मतलब कंधे पे रख के ही इसको जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए इसको मैन पैड के नाम से भी जाना जाता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि जितने भी लो एल्टीट्यूड अटैक्स होते हैं उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसको पूरा डिज़ाइन डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड एक रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। रिसर्च सेंटर इमारत जो कि DRDO का ही है। तो DRDO की कोलैबोरेशन और DRDO की जो लैब्स हैं, उनकी मदद से जो है वो इस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को बनाया गया है, जो कि पोर्टेबल मिसाइल जो है वो लॉन्च हो सकती हैं पोर्टेबल सिस्टम को यूज़ करके। द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि एक इंडिजीनियसली इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि डेवलप किया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? और ये डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि इसरो की तरफ से डेवलप किया गया और इंडिया की तरफ से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को कहा है कि वो इन बिल्ट इसके अंदर एक एप्लीकेशन डालें, जो नेविक एप्लीकेशन के तौर पे जानी जाएगी, मतलब नेविगेशन सिस्टम होगा। और 2023 के बाद जो भी फ़ोन जो है वो अब मार्केट में बेचे जाएंगे, उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। और नेविक जो है वो 8 सैटेलाइट बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, आप कह सकते हो एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें पूरे इंडिया का लैंड मास जो है वो कवर होता है, मतलब 1500 किलोमीटर तक की बाउंड्री जो है वो कवर होती है। और इवन इंडिया के बाहर का जो 1500 किलोमीटर का एरिया है वो भी इसमें कवर होता है। और करंटली नेविक जो है वो इंडिया में यूज़ हो रहा है, लेकिन ये पब्लिक जो व्हीकल ट्रैकिंग है उसमें बहुत ही लाइक आप कह सकते हो लिमिटेड तरीके से यूज़ हो रहा है। और ये इमरजेंसी वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है,
खास करके जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो इसको यूज़ करती है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी सिग्नल्स आते हैं सुनामी को लेके, बाढ़ को लेके, और इसमें अभी कोई टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। कोई ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन जो नेचुरल डिजास्टर्स को लेके वो इसमें शामिल है। तो बहुत ही जल्दी 2023 के स्टार्टिंग में इसको पूरे इंडिया में हर स्मार्टफोन में लॉन्च जो है वो कर दिया जाएगा। ये इंडिया का इंडिजीनियसली तैयार किया हुआ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो इसका नाम है नेवियक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमें हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का अपडेट आपको मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।